नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है भोपाल से। प्रदेश में बेलगाम हो रहा है कोरोना संक्रमण, तो लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में 4,882 नए मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में 23 मरीजों की मौत कोविड-19 से हुई है। इंदौर में 887, भोपाल में 686 नए मरीज मिले हैं। तो लगातार इंदौर भोपाल हॉटस्पॉट बने हुए हैं। लगातार यहां पर बहुत तेजी से प्रतिदिन 700-800 के पार ही आंकड़ा पहुंच रहा है। ग्वालियर में भी 298 मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़े हैं, यानी कि प्रतिदिन एक बहुत बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज सामने निकल कर आए हैं। वहीं जबलपुर में 326 संक्रमित मिले हैं। उज्जैन में 130 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,000 के पार पहुंच गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता दुष्यंत जी का, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दुष्यंत जी, कोरोना संक्रमण लगातार बेलगाम होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर, दूसरा स्ट्रेन जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और प्रतिदिन खासतौर से राजधानी भोपाल और इंदौर में 600-700 के पार ही आंकड़ा, और अब इसी के साथ साथ ग्वालियर में भी 298, जबलपुर में 326, यानी कि बहुत तेजी से प्रतिदिन जो है मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है तमाम प्रयासों के बाद भी। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, तमाम प्रयास कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, जबलपुर की बात करें और तमाम सारे ऐसे इलाकों की जो लगातार मध्य प्रदेश में हॉटस्पॉट बने हुए हैं, वहां पर ये देखने में मिल रहा है कि लगातार बड़ी संख्या में मरीज जो हैं वो कोरोना के निकल कर आ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो सरकार है वो कहीं उसकी परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें या फिर हम इंदौर की बात करें, तो इन जगहों पर लॉकडाउन जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए राजधानी भोपाल सहित तमाम सारे ऐसे बड़े शहर, चाहे हम रतलाम, उज्जैन या फिर हम इंदौर की बात करें या फिर हम बैतूल की बात करें, तो तमाम सारी जगह पर लॉकडाउन का फैसला लिया है। फिलहाल पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार के लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। साथ ही साथ अगर राजधानी भोपाल के कोलार इलाके की बात की जाए तो लगभग 9 दिन का लॉकडाउन जो है यहाँ पर घोषित किया गया है। वहीं अगर अन्य जिलों की बात करें तो रतलाम, बैतूल, कटनी और खरगोन में भी लगभग 9 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। तो इससे जरूर समझा जा सकता है कि कोरोना की गंभीरता क्या है। और लगातार जिस तरीके से कोरोना के तमाम सारे रिकॉर्ड जो है वो इस साल टूटते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले साल देखने में ये आया था कि लगभग 2500 जो संक्रमित मरीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन में निकलकर सामने आए थे कोरोना के। लेकिन इस साल कहीं ना कहीं कोरोना के जो बढ़ते मामलों को देखकर परेशानी सरकार की लगातार बढ़ रही है। और उससे ये जरूर देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं वो सरकार के प्रयास कहीं ना कहीं नाकाफी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तेजी से कोरोना संक्रमण के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, उससे ये जरूर कहा जा रहा है कि जो सरकार प्रयास कर रही है उन प्रयासों को और तेजी से बढ़ाना होगा। और जिस तरीके से अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को भी बढ़ाना होगा। और अगर एक बात और है पूनम, जिस तरीके से लगातार बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 4,800 से ज्यादा मरीज निकलकर सामने आए और प्रतिदिन लगातार 500 से 700 मरीज जो है अतिरिक्त निकल कर आ रहे हैं, जिससे ये जरूर माना जा रहा है कि जो कोरोना के संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है और जिस तेजी से बढ़ रही है उसी तेजी से व्यवस्थाओं में भी सुधार की आवश्यकता है। और जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन की बात कही गई थी तो लॉकडाउन लगाया गया है और कल शाम 6 बजे से ही लॉकडाउन की शुरुआत जो है वो हो गई है। अगर लॉकडाउन की अगर बात करें तो कुछ ऐसी स्थिति है जो हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को। और जिस तरीके से राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो चेक पोस्ट लगाए गए हैं, लगातार जो है जांच यहाँ पर की जा रही है। और जिस तरीके से लगातार जो पुलिस व्यवस्था चौक चौराहों पर देखने को मिल रही है
और जो राहगीर अति आवश्यक काम से या फिर किसी विशेष काम से घर से बाहर निकले हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो बिना काम की तो बाहर नहीं निकले हैं। अगर निकल रहे हैं तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। जिस तरीके से पेट्रोलिंग पार्टी की अगर बात करें तो पेट्रोलिंग पार्टी भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और जगह जगह लोगों से इस बात को लेकर पूछताछ भी कर रही है कि अगर वो घर से बाहर निकले हैं तो क्यों निकले हैं, और अगर उन्होंने एसओपी का पालन नहीं किया है तो एसओपी का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। तो तमाम सारी बातें पूनम और तमाम सारी जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइनों का पालन के लिए कहीं ना कहीं पुलिस सड़कों पर है। और जिस तरीके से डीआईजी इरशाद वली की बात करें या फिर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया की बात करें तो तमाम सारे प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं और सुबह से ही वो लगातार दौरे कर रहे हैं अलग अलग इलाकों के। जी दुष्यंत, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है उसी तेजी के साथ अब यहाँ पर सख्ती की जा रही है, व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। जो ढील यहाँ पर दी गई थी लेकिन अब फिर एक बार सख्त हो चला है प्रशासन शासन, और ऐसे में लोगों को भी जागरूक होने की